हेलो एवरीवन, वार्मेस्ट वेलकम। मैं हूँ रूमी और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की क्रीड़ा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रशासकीय आधुनिकीकरण अथवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यों तथा महत्वपूर्ण नियुक्ति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो आज का पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF की नई अध्यक्ष प्रीति सिन्हा बनी है। साल 1966 में गठित हुए UNSDF का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका काम कम विकसित देशों LDC को छोटे कर्ज दिलाना है। सिन्हा ने कहा कि UNCDF ने उनका लक्ष्य पूंजी बनाना होगा। उन्होंने जुडिथ कार्ल की जगह ली है, जो UN में अपने 30 साल के करियर में समापन के बाद फरवरी में रिटायर हुए थे। अगला सवाल, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर बस्करन इन्होंने जीता है। अभयारण्य नेचर फाउंडेशन ने वन्य जीवन संरक्षण में उनकी भूमिका और संरक्षण प्रवचन के लिए तमिल और अंग्रेजी में लेखन की विरासत को जारी रखने के लिए अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 के साथ संरक्षण नायक एस थियोडोर बस्करन को सम्मानित किया। अगला सवाल, पीमो नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को किसने लॉन्च किया है? तो पीमो नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। पाई बीम जो IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेट स्टार्टअप है, इन्होंने हाल ही में पीमो नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। पाई बीम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 10,000 वाहनों को बेचने का लक्ष्य रखा है। बाइक की स्थापना IIT मद्रास के पूर्व छात्र विशाख शशि कुमार ने की थी। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन का फैसला किया है। इस महोत्सव के लिए हरियाणा सरकार ने कई देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण भेजा है। आयोजन में शामिल होने के लिए 1 दर्जन से अधिक विदेशी मेहमानों ने अपनी इच्छा जाहिर की। इस दौरान नदी एवं जल संरक्षण विषय पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील की आधारशिला उत्तर प्रदेश इस राज्य में रखी है। देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका अदा करने वाले महाराजा सुहेल देव की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सम्मान दिया। बहराइच में राजा सुहेल देव स्मारक स्थल की आधारशिला रखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौरा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री को राजा सुहेल देव की अश्वारोही प्रतिमा पयागपुर रियासत के यशवेंद्र प्रताप सिंह ने भेंट की। अगला सवाल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंप्यूटर यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल कंप्यूटर यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने समझौता किया है। भारतीय कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन तमिलनाडु में मोबाइल हैंडसेट के साथ ही उनके पार्ट्स भी बनाएंगी। दोनों कंपनियां चरणबद्ध तरीके से राज्य में निवेश करेंगी। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंटल को
सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी प्रदान की। जाट रेजिमेंटल सेंटर ने सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और अन्य सहायक सेवाओं में से दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की। जाट रेजिमेंटल सेंटर की ओर से ब्रिगेडियर आदर्श के बुटेल और सूबेदार मेजर मानद कैप्टन वीरेंद्र ने ट्रॉफी प्राप्त की और दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष पुलिस आयुक्त रॉबिन हीबू और सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत ने पुलिस ट्रॉफी प्राप्त की। अगला सवाल, पुदुचेरी का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो पुदुचेरी का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन इनको दिया गया है। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर सौंदरराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह नई नियुक्ति होने तक इस पद का कार्यभार भी संभालेंगी। इस संबंध में राष्ट्रपति का आदेश उनके कार्यभार संभालने से समय लागू होगा। अगला सवाल, किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो अमेरिका इस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। अमेरिका परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है? तो बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए टाटा ने समझौता किया है। टाटा समूह ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी करीब 9,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। समूह भारत में तेज़ी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत यह अधिग्रहण कर रहा है। अगला सवाल, कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी है। साइमा उबैद कश्मीर की पहली महिला है जो पावर लिफ्टिंग को अपना करियर चुनकर नाम कमा रही है। पिछले साल कश्मीर में चौथे कश्मीर पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। साइमा ने इस प्रतियोगिता में 255 किलो वज़न उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। अगला सवाल, भारतीय नौसेना में स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया गया है, उसका नाम करंज है। स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी भारत नौसेना में शामिल हो गई है। इस पनडुब्बी का नाम INS करंज रखा गया है। इसके शामिल होने से भारत की स्थिति भी अब और मजबूत हो गई है। दरअसल नौसेना की परियोजना 75 के तहत यह स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई जा रही है। नौसेना को इसमें 6 पनडुब्बियाँ मिलने वाली हैं, जिसमें अब तक 3 नौसेना में शामिल हो गई हैं। INS करंज इस परियोजना की तीसरी पनडुब्बी है जो जल और इलेक्ट्रिक दोनों ही तरह की ताकत से लैस है। अगला सवाल, कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो कंचोत त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। त्यौहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग
अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया गया था। अगला सवाल, गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता कौन बने हैं? तो गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कर्नाटक के सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं। भारत सरकार में पूर्व रेल मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री रह चुके खड़गे ने वकालत की पढ़ाई की। खड़गे 2009 से 2019 के दौरान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र से सांसद थे। अगला सवाल, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हुआ है? तो बिहार इस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हुआ है। बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल और रिटायर्ड जज एम रामा का 88 ईयर्स की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। जोइस राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। जोइस का जन्म 27 जुलाई 1932 को शिवमोगा कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिस्सेदार रहे थे। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो झारखंड इस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है। झारखंड सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत महिला रसोइया को बड़ा तोहफा दिया है। इनके मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि दी गई है। इससे राज्य के कार्यरत 79,551 रसोइये को अब प्रति माह 2,000 रुपये मानदेय मिलेंगे। अगला सवाल, किस देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका इस देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरा दिल इस फैसले को लेकर पूरी तरह साफ है। यह नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही समय है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर्स रेस ऑक में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तराखंड राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर्स रेस ऑक में स्वर्ण पदक जीता है। मोरहाबादी मैदान में चल रही 8वीं राष्ट्रीय रेव वॉकिंग चैंपियन में रविवार को मनीष रावत ने 35 किलोमीटर्स वॉक का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनीष ने 2 घंटा 39 मिनट 14 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक तो जीता, लेकिन 2022 में चीन के ताइकोंग में होने वाली विश्व रेस वॉकिंग प्रतियोगिता की पात्रता हासिल करने से चूक गए। अगला सवाल, यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन अमेरिका से आगे निकला है? तो यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन अमेरिका से आगे निकला है। यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ EU के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका US के आगे निकल गया है। ब्रिटेन, जिसने 2020 में यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे ब्लॉक के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अगला सवाल, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है? तो पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है। पुडुचेरी संघ के क्षेत्र में 28 फरवरी 2021 के
तक कोई भी कोविड-19 मामले नहीं होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान शुरू किया गया है। पुदुचेरी में कुल 39,448 कोविड के मरीज थे। अब केवल 258 सक्रिय मामले बाकी हैं। अगला सवाल, मानवाधिकारी परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मानवाधिकारी परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजय मल्होत्रा बने हैं। पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अजय मल्होत्रा रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। अजय मल्होत्रा 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। अगला सवाल, किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर। इस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम धबली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। अगला सवाल, भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार 20वां एडिशन कल आयोजित किया गया था। कंटेंट क्वीन एकता कपूर कई सालों से भारतीय टेलीविज़न के पीछे की प्रमुख कंटेंट प्रोवाइडर रही हैं। एकता को भारतीय टेलीविज़न अकादमी ITA पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश में कई लोगों के लिए एकता जाना पहचाना नाम रही है। उन्होंने टेलीविज़न, बॉलीवुड, OTT हर जगह अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। अगला सवाल, विश्व की पहली रोबोट पेंटर कौन है जो आईना देखकर अपनी तस्वीर बना लेती है? तो विश्व की पहली रोबोट पेंटर सोफिया है जो आईना देखकर अपनी तस्वीर बना लेती है। सोफिया विश्व की पहली रोबोट है जिसे अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने इंसानों की तरह देश की नागरिकता दी थी। खास बात है कि सोफिया 14 फरवरी 2016 को सक्रिय हुई थी और आज वह केक काटकर BHUIT में इस दिन को मना सकती है। आज का आखिरी सवाल, भारत 2021 में कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा? तो भारत 2021 में 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी। इसके मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी, अर्थात यह मिसाइल अपने आप टारगेट ढूंढकर उसे बर्बाद कर सकेगी। इस मिसाइल को बनने के साथ ही हवाई युद्ध के मामले में दोनों देशों से कहीं आगे निकल जाएगा। तो आज के सेशन को समाप्त करते हुए मैं रूमी आप सबकी रजा लेती हूँ। Stay motivated, stay tuned, see you in the next session. All the best. Thank you.